बीते सप्ताह लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया और ईरान जैसे देशों को लेकर भी तीखे और आक्रामक बयान दिए हैं। इन बयानों को कई देशों ने खुली धमकी के तौर पर देखा है। इसी बीच प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री और वैश्विक मामलों के जानकार जेफरी सैक्स ने अमेरिका की मौजूदा विदेश नीति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सैक्स ने कहा कि अमेरिका में कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित होता जा रहा है और व्यवहार में वह एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गया। जेफरी सैक्स का कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नियंत्रण से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र के प्रभाव में काम कर रहा है जो संविधान और लोकतांत्रिक सीमाओं से परे जाकर फैसले ले रहा है। सैक्स की माने तो यह स्थिति न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले से जुड़े एक सवाल पर जेफरी ने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो उसके परिणाम वेनेजुएला से भी कहीं ज्यादा और गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ईरान के साथ टकराव क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसके दूरगामी वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। सैक्स ने इस संदर्भ में एक अहम घटनाक्रम का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक नए साल से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दिए गए संकेतों में यह समझा गया कि अमेरिका की अगली रणनीतिक प्राथमिकता ईरान हो सकता है। जेफरी का आरोप है, इसराइल की सरकार ईरान को लेकर बेहद आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और वहां की मौजूदा सरकार को हटाने की मंशा रखती है। उनके अनुसार अमेरिका कई बार इसराइल के दबाव में आकर वही युद्ध लड़ता दिखाई देता है जो इसराइल चाहता है। सैक्स ने इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद खतरनाक बताया है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों और उस पर ट्रंप की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी सैक्स ने गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह डीप स्टेट की पुरानी रणनीति रही है जिसमें पहले मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया जाता है और फिर उसी आधार पर किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जमीन तैयार की जाती है। जेफरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के साथ युद्ध की स्थिति बनी तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि यह विश्व युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अमेरिका की मौजूदा नीतियों को गंभीरता से देखे और कूटनीतिक समाधान पर जोर दे। फिलहाल वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी बयानों और जेफरी सैक्स की टिप्पणियों ने यह साफ तो किया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और अधिक अस्थिर हो सकती है। दुनिया की नजर अब अमेरिका की अगली रणनीतिक चाल पर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद अब पूरा लैटिन अमेरिका एक बार फिर उबाल पर है। इस ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। सोमवार को दिए गए तीखे बयान में गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, आओ मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूं। पेट्रो ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अमेरिका बमबारी करता है तो ग्रामीण इलाकों के लोग पहाड़ों में जाकर हजारों की संख्या में गुरिल्ला बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उनके चहेते राष्ट्रपति को गिरफ्तार करता है तो वह जनता के जैगुआर को जगा देगा। गुस्तावो पेट्रो ने दावा किया है कि कोलंबिया की जनता उन्हें प्यार और सम्मान देती है। गौरतलब है कि पेट्रो खुद 1990 के दशक में हथियार छोड़ने से पहले एक वामपंथी गुरिल्ला रह चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने कसम खाई थी कि दोबारा हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब वेनेजुएला पर हमले के बाद रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में पेट्रो पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा, कोलंबिया को एक बीमार आदमी चला रहा है जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है। वह ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोलंबिया के खिलाफ इसी तरह का अभियान शुरू करना उन्हें अच्छा लगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर में ट्रंप शासन ने अवैध ड्रग्स व्यापार से कथित संबंधों को लेकर गुस्तावो पेट्रो और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध भी लगाए थे।
कोलंबिया दुनिया में कोकीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। कोका का पौधा मुख्य रूप से पेरू, बोलीविया और कोलंबिया में उगाया जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी लैटिन अमेरिकी नेता ने ट्रंप को इसी तरीके की चुनौती दी हो। इससे पहले अगस्त में निकोलस मादुरो ने भी ट्रंप को आकर खुद को पकड़ने की चुनौती दे दी थी। मादुरो ने कहा था, आओ मुझे पकड़ो, मैं मीरा फ्लोरेस में इंतजार करूंगा, देर मत करना काया। यह बयान तब आया था जब अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी पर इनाम राशि को बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद अब अमेरिका और कोलंबिया के रिश्ते भी खुले टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो के बयान ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं बल्कि वैचारिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक टकराव का संकेत है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे लैटिन अमेरिका में सुनाई दे सकती है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखें लाइव हिंदुस्तान को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया। वीडियो में नजर आता है कि भूरे रंग का कैदियों वाला जंप सूट और भूरे रंग के जूते पहने हुए वो लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। उन्हें भी कस्टडी में रखा गया है। मादुरो की सुनवाई के दौरान मैनहट्टन कोर्ट के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई। आसपास के इलाकों में जबरदस्त बैरिकेडिंग थी। मुख्य प्रवेश पर भी सुरक्षा का दायरा जबरदस्त था। इसके अलावा पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इस मामले में 92 साल के जज एल्विन हेलरस्टीन की अदालत फैसला सुनाएगी। एल्विन को साल 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नियुक्त किया था। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जेल में रखा गया है और लंबे समय से यह जेल गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहा है। ये हालात रहे हैं कि कुछ जजों ने तो अपने आरोपियों को वहां भेजने से इनकार तक कर दिया। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने मादक पदार्थों की तस्करी और टेररिज्म का इल्जाम वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और अभियोग का नतीजा है। मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में पहले से ही ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं। अब न्यूयॉर्क की अदालत में इन आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में पेशी को लेकर इंटरनेशनल सतह पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन और ईरान समेत मादुरो के कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बीजिंग ने इस कार्रवाई को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी भी संप्रभु देश के नेता को इस तरह हिरासत में लेना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश का नया नेता नियुक्त किया गया है। निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला रहे टकराव का नया अध्याय मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ अमेरिकी अदालतों बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी बहस का मौजू बनेगा।